उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। आज पर्यटन विभाग के कई प्रस्ताव पास हुए हैं, उनको बात करते हैं। सर, बहुत बेहद अहम प्रस्ताव थे जो 4 प्रस्ताव पास किए गए हैं आपके विभाग के, क्या कुछ था उसमें? देखिए, शुरू से ही हम लोगों का एक मोटिव है, उद्देश्य है, मिशन मूड में हम लोग हैं कि हिंदुस्तान में आने वाला विदेशी पर्यटक हो या देश के किसी राज्य का रहने वाला कोई पर्यटक हो, यदि घूमने टहलने और पर्यटन करने का जब उसका मन बने तो उसकी पहली पसंद उत्तर प्रदेश बने, ये हम लोग इन 5 सालों में करने जा रहे हैं। उसी क्रम में लगातार निर्णय ले रहे हैं। आज 4 हमारे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो राही पर्यटक गृह थे उसमें से हम लोगों ने 10 राही पर्यटक गृहों को PPP के लिए 30 प्लस 2 साल के लिए विभिन्न जो हमारे आए थे निवेशक उनके पक्ष में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। साथ ही जो हमारी हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने का निर्णय था, उस हेरिटेज टूरिज्म के लिए तमाम जो हमारे किले हैं, विरासतें हैं, हवेलियां हैं या जीर्ण शीर्ण हो चुके हमारे तमाम भवन हैं, उनको हम लोगों ने आज 90 साल की लीज पर उठाने के लिए निर्णय लिया है। तमाम अब उसकी आगे की गतिविधियाँ शुरू करने का काम करेंगे। और आज एक हम लोगों ने वाटर स्पोर्ट टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, साहसिक क्रीड़ा टूरिज्म का नई पॉलिसी 2023 लागू की है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उसको हम लोग लागू करेंगे और जिससे हम लोगों के बहुत गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। वो हमारे पास पॉलिसी नहीं थी, हालांकि उत्तराखंड और कई स्टेट में लागू थी, उसका लाभ वो ले रहे थे, लेकिन आज हमें खुशी है कि आज मंत्रिमंडल ने उस पर सहमति दे करके एक बड़ी महत्वपूर्ण एक नई पॉलिसी उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को दी है। बधाई। और दुधवा नेशनल पार्क चौथा हमारा था। दुधवा नेशनल पार्क के आसपास जो सिंचाई विभाग की ज़मीन थी, कभी भट्टे ईंट पकाई का काम सिंचाई विभाग कराता था, वो लावारिस ज़मीन लगभग 20 एकड़ ज़मीन आज हम लोगों को दी गई है, जिसमें टूरिज्म एक्टिविटीज़ को शुरू करने के लिए नए हम प्रयास उसमें शुरू करेंगे। एक सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आजकल दूसरे ट्रैक पे चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो बयान दे रहे हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि मंदिरों का भी सर्वे होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले जो है वहाँ पर बौद्ध मठ थे। मुख्यमंत्री का बयान आने के बाद उन्होंने ये बात कही। मुझे लगता है स्वामी प्रसाद जी को न तो इतिहास की जानकारी है, और आजकल वो, हम तो पहले ही कह चुके हैं किस मूड में चले गए हैं। बौद्ध धर्म और जो सनातन परंपराओं वाले धार्मिक स्थल, मुझे ना इतिहास पलट के देख लें कितना अंतर, सैकड़ों साल बाद का जो बौद्ध धर्म है वो हुआ है। बहुत लंबा गैप है, सैकड़ों साल बाद सनातन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आया। तो वो ऐसा कैसे हो सकता है कि कन्वर्जन के धर्म ही बाद में हुआ? 20 साल 100 साल के बुढ़े का आप कहो कि उसका नाम बदल के 10 साल के लड़के वाले ने कर दिया था, कि हो सकता है क्या? पल्लवी पटेल ने भी कहा अगर वो बौद्ध मठों की बात होगी और मंदिरों की बात होगी तो मंदिर वाले बहुत पीछे रह जाएंगे। नहीं, बौद्ध धर्म बहुत बाद का है सनातन परंपराओं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातों में उलझाने का काम लगातार करके समाजवादी पार्टी का घाटा करने का काम कर रहे हैं। इस पर सचेत हो जाना चाहिए अखिलेश जी को, और इस तरह के विवादित बयानों पर प्रभावी नियंत्रण करने का काम लगाना चाहिए, रोकना चाहिए मौर्य जी को। नहीं, एक आखिरी सवाल ये था कि मुख्यमंत्री का भी बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद खड़ा होगा, उस पर मुस्लिम समुदाय को सहमत होना चाहिए। नहीं, तथ्यों के आधार पर उनका बयान था। माननीय मुख्यमंत्री का बयान तथ्यों के आधार पर है, और सारे लोग मुख्यमंत्री के बयान से 100% सहमत हैं। तथ्यों के आधार पर, वो प्रामाणिकता के आधार पर है, और सारी चीज़ें वहाँ सबूतों के आधार पर है। और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उसमें 100% सबको तो हो रही है वहाँ, तो ये माना जाए कि मंदिर में नमाज हो रही है। हालांकि वो विषय माननीय न्यायालय में, तो उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने वो बात कही है जो तथ्य प्रमाण के साथ है। लेकिन फैसला माननीय न्यायालय का आना है, तो जो भी माननीय न्यायालय का फैसला आएगा वो सबको स्वीकार होगा, और संविधान के अंतर्गत सारी चीज़ें व्यवस्था स्थापित होंगी। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना जयवीर सिंह जी को, उन्होंने तमाम बातें कहीं, अपने विभाग के प्रस्ताव बताए और साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट किया। कहा कि वो समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और सनातन धर्म बहुत पुराना है, बौद्ध धर्म बाद में आया है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।